मुल्क छोड़ के जा रहे हैं हम। चुप करो। चुप कर बे कुत्ते। आज हम लोग शेयर करेंगे सिस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स। रूब, अगर हमारी लड़ाई हो जाए फिर तुम कहाँ जाओगी, मैं कहाँ जाऊंगा? अब मैं सेलेक्ट करूंगी किस किस किस। ओह माय गॉड, दिमाग मिक्सअप हो गया। तो बोर्डिंग पास हमें मिल चुका है, चले आसी जापान। अस्सलाम वालेकुम। क्या जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो आपको देखना चाहिए? ये कंटेंट देखना आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा? क्या ये लोग डिजर्व करते हैं कि हम इनका कंटेंट देखें? सो वी विल डू क्रिटिकल एनालिसिस एंड सी व्हाट दे आर डूइंग। क्या वजह है कि दोनों अपनी फैमिलीज को दिखाते हैं? तो शुरुआत करते हैं कि कैमरा हाथ में, ख्वाब नजर में, हर लम्हा कैद हो सफर के सफर में, बातें दिल की दुनिया को सुनाएं, हर शॉट में अपनी कहानी बनाएं। आज का हमारा कंपैरिजन सिस्ट्रोलॉजी और डकी भाई के व्लॉग के बारे में है। सिस्ट्रोलॉजी और डकी भाई दोनों यूट्यूब की दुनिया के मशहूर और मुख्तलिफ क्रिएटर्स हैं जो अपने यूनिक कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। मगर वाज़ेह रहे कि ये दोनों कंटेंट क्रिएटर्स अपने तरीके से अपने ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं, लेकिन उनका स्टाइल, अप्रोच और उनका इम्पैक्ट अलग है। इस क्रिटिकल कंपैरिजन में हम दोनों क्रिएटर्स का कंटेंट, स्टाइल, इन्फ्लुएंस और कंट्रोवर्सीज का जायजा लेंगे। ओए, बाबे निकाल, बाबे निकाल, बाबे निकाल, बाबे छोटी पकड़, बाबे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सिस्ट्रोलॉजी व्लॉगिंग के बारे में। सिस्ट्रोलॉजी एक फीमेल ड्रिवन चैनल है जो लाइफस्टाइल, कॉमेडी और रिलेटेबल कंटेंट पर फोकस करता है। और ये चैनल उन लोगों के लिए है जो लाइट हार्टेड और जिंदगी को छोटी छोटी चीजों से रिलेट करते हैं। सिस्ट्रोलॉजी की खास बात उनका फ्रेंडली और फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच है जो हर एज ग्रुप के लोगों को बहुत पसंद आता है। और इसका मेन फोकस ज्यादातर फीमेल ऑडियंस होती है। उनके कंटेंट का स्टाइल क्या होता है, वो किस तरह अपनी ऑडियंस को इंटैक्ट रखते हैं? तो सिस्ट्रोलॉजी का कंटेंट ज्यादातर लाइट हार्टेड और फनी होता है। ये डेली लाइफ के सिनेरियोज पर स्केचेस बनाती हैं जो आम लोगों की जिंदगी से इंस्पायर होते हैं। फीमेल सेंट्रिक और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट की वजह से ये चैनल ज्यादातर यंग गर्ल्स और वुमेन के लिए है, लेकिन इसका ह्यूमर यूनिवर्सल है जो किसी भी एज ग्रुप के लोग एंजॉय कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है जो सिस्ट्रोलॉजी करती है मगर दूसरे व्लॉगर्स नहीं कर पाते? क्या वजह है कि वो इतनी रिलेटेबल और लाइट हार्टेड कंटेंट के जरिए एक सेफ और इंक्लूसिव स्पेस बना गई हैं? साथ ही हम डकी भाई का ओवरव्यू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका कंटेंट किस किस्म का होता है। डकी भाई, जिसका असल नाम साद उर रहमान है, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर बात की जाए उनके लाइफ स्टाइल की तो वो काफी एनर्जेटिक, मॉडर्न और एक टिपिकल डिजिटल क्रिएटर है। डकी भाई एक पाकिस्तानी यूट्यूबर और रोस्टर है जो अपनी बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड रोस्टिंग स्टाइल के लिए मशहूर है। डकी ने अपनी यूनिक ह्यूमर और शार्प कमेंट्री के जरिए यूट्यूब की दुनिया में अपना एक अलग नाम बनाया है। और वाज़ेह रहे कि वो अपनी वीडियोस की स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग खुद करते हैं जो उनके यूनिक स्टाइल का हिस्सा है। वो अपनी रोस्ट और फैमिली वीडियोस के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं और हर वीडियो को इंटरटेनिंग बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अगर बात की जाए डकी की इनकम की, तो डकी की इनकम का मेन सोर्स यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, स्पॉन्सरशिप है और कोलैबोरेशन है। और उनका लाइफस्टाइल एक टिपिकल सक्सेसफुल यूट्यूबर का है जो इनर्जेटिक, ट्रेंडी और फोकस ड्रिवन है। वो अपनी क्रिएटिविटी और ऑडियंस के साथ कनेक्शन की वजह से अपनी पहचान बनाने में काफी हद तक कामयाब हो गए हैं। डकी भाई का कंटेंट कॉमेडी और रोस्टिंग पर बेस्ड होता है। वो अनफिल्टर्ड और एजी ह्यूमर का यूज करके कंट्रोवर्शियल और रिलेटेबल टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। और उनकी ऑडियंस को देखा जाए तो ज्यादातर उनकी ऑडियंस जो है यंग मेल डेमोग्राफिक है जो उनके ह्यूमर और बोल्ड स्टाइल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बोल्ड और नो होल्ड्स बैरेड रोस्टिंग स्टाइल जो उन्होंने मेन स्ट्रीम क्रिएटर से अलग बनाता है। और किसका कंटेंट क्या वेटेज रखता है, आइए जानते हैं। सिस्ट्रोलॉजी और डकी भाई की कंटेंट स्टाइल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सिस्ट्रोलॉजी का फोकस पॉजिटिव, फील गुड और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट पर होता है, जबकि डकी भाई दूसरी तरफ अपने बोल्ड, सार्कास्टिक और समटाइम कंट्रोवर्शियल रोस्टिंग स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। सिस्ट्रोलॉजी एक चैनल जो अपने कंटेंट में रिलेटेबल सिनेरियोज और सटल ह्यूमर का यूज करते हैं। उनकी टोन फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव होती है। वहां डकी भाई की टोन अग्रेसिव एंड एजी होती है। वो ज्यादातर उन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जो कंट्रोवर्शियल या ट्रेंडिंग होते हैं और उनका मकसद है सबको एंटरटेन करना, वक्त खुलकर बात करना।
दोनों क्रिएटर्स के स्टाइल्स उनकी ऑडियंस प्रेफरेंस के मुताबिक है। सिस्टोलॉजी का कंटेंट अगर हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल है, जबकि डकी भाई का कंटेंट उन लोगों के लिए है जो डार्क ह्यूमर और बोल्ड कमेंट्री को एंजॉय करना चाहते हैं। देखा गया है कि सिस्टोलॉजी अपनी फीमेल ऑडियंस को केटर करता है, लेकिन इसका ह्यूमर यूनिवर्सल है जो हर एज ग्रुप जेंडर के लोग एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से उनका ज्यादातर इन्फ्लुएंस बहुत पॉजिटिव होता है और रिलेटेबल होता है, जो एक हेल्दी और लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट का बहुत आला सोर्स है। जबकि डकी बहुत तेज और सियाना है, वो उसकी ज्यादातर ऑडियंस यंग मेल्स हैं जो रोस्टिंग और बोल्ड ह्यूमर एंजॉय करते हैं, और उनका इन्फ्लुएंस ओपिनियनेटेड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को हाईलाइट करता है जो उनकी ऑडियंस को एंगेज रखती है एंड तक। असल मकसद लोगों को एंटरटेन करना होता है, और ये दोनों क्रिएटर्स अपने अपने तरीके से अपनी ऑडियंस को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन डकी भाई की अप्रोच ज्यादा पोलराइजिंग होती है। और दोनों के लिए YouTube जहां एक प्लेटफॉर्म है अपने आइडियाज शेयर करने का, वहां ये एक बैटल फील्ड भी बनी हुई है जहां क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। सिस्टोलॉजी कंट्रोवर्सी से ज्यादा दूर रहती हैं क्योंकि उनका कंटेंट फैमिली फ्रेंडली और नॉन कंट्रोवर्शियल होता है, लेकिन कभी कभार उन्हें स्टीरियोटाइप या जेनरिक कंटेंट का क्रिटिसिज्म भी मिलता है। और उनकी सबसे मशहूर कंट्रोवर्सी शाम इदरीस और फॉगी के साथ थी, जो पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी का सबसे बड़ा ड्रामा बना। सिस्टोलॉजी का ज्यादातर कंटेंट देखा गया है वो वेल प्लान्ड होता है एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है। एडिटिंग और प्रोडक्शन वैल्यू पर काफी फोकस किया जाता है। ये एक पॉलिश्ड और रिफाइंड प्रोडक्ट आप लोगों के सामने लेके आते हैं जो कि हर सेगमेंट के लिए एक्सेसिबल होता है। और डकी का स्टाइल ज्यादातर अनफिल्टर्ड और रॉ होता है। प्रोडक्शन वैल्यूज सिंपल होती हैं, लेकिन उनका ह्यूमर और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और हिस्टोलॉजी का कल्चर इंपैक्ट ज्यादातर फीमेल एम्पावरमेंट और पॉजिटिविटी का आस पास होता है। ये चैनल फीमेल क्रिएटर्स के लिए बहुत मुफीद और बहुत हेल्पफुल होता है और इनको एक पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन बनाता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो डकी YouTube पर रोस्टिंग कल्चर इंट्रोड्यूस किया और एक यूनिक नैरेटिव बनाया जो अब तक किसी ने नहीं एक्सप्लोर किया था। और उनका कल्चरल इंपैक्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उन्होंने अपनी जगह बनाई है। एंड पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सिस्टोलॉजी और डकी भाई दोनों अपने यूनिक अप्रोचेस के साथ YouTube की दुनिया में काफी पॉपुलर हैं। जहां सिस्टोलॉजी पॉजिटिविटी एंड रिलेटेबिलिटी का मैसेज देती है, वहां डकी भाई अपने बोल्ड और कंट्रोवर्शियल स्टाइल से अपनी ऑडियंस को एंगेज रखते हैं और एंटरटेन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी होते हैं। दोनों क्रिएटर्स अपने तरीके से अपनी जगह बनाते हैं और अपनी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है। अब बात रही कि वो फैमिलीज के साथ क्यों आते हैं, तो ये एक उनका पर्सनल आई थिंक सो जॉनर है जिसपे वो वही आप लोग इस चीज के बारे में बता सकते हैं। अगर उस वजह से उनका पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है और लोग एंटरटेन हो रहे हैं पॉजिटिवली बगैर वल्गैरिटी और इन चीजों के अलावा, आई डोंट थिंक सो कि उनको इक्विट करना चाहिए। हर इंसान की अपनी बाउंड्रीज होती हैं, तो उन बाउंड्रीज के अंदर रह के खेलना विद फैमिली और विदाउट फैमिली डिपेंड करता है कि आप किस तरह कंटेंट सामने ला रहे हैं। ये थोड़ा सा मुआवजा था इन दोनों के बारे में। मैं चाहता था कि जो लोग अभी इनके फैन नहीं है वो इन वीडियोस को देखकर जान सकेंगे बेसिकली किस तरह का कंटेंट बनाते हैं। थैंक यू।